गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि हमने अगस्त मंथ में ऑब्जर्व किए उन सब का रिविजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको डेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। फर्स्ट संडे जो होती है अगस्त की, उस दिन हमने ऑब्जर्व किया फ्रेंडशिप डे, जो कि 2 अगस्त को इस बार हमने ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट से लेकर के 7 अगस्त तक आपका एक वीक इस बार हमने ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इसका थीम था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लानिट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लानिट, ये फर्स्ट से लेकर 7 अगस्त तक ऑब्जर्व की गई थी। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की थीम है। 1 अगस्त को इस बार पहली बार मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे मनाया गया, क्योंकि ट्रिपल तलाक बिल के पास होने का पहला एनिवर्सरी था। उसी उपलक्ष्य में 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे हमने सेलिब्रेट किया। 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को इस बार 6th नेशनल हैंडलूम डे हमने ऑब्जर्व किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट डे 78th एनिवर्सरी इस बार हमने 8 अगस्त को सेलिब्रेट की थी। और नागासाकी डे हमारा था 9 अगस्त को। ये दोनों हिरोशिमा और नागासाकी जो इवेंट है, ये 75th एनिवर्सरी थी इसकी इस बार। 9 अगस्त को आपका एक और दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, यानी कि इसे भी हम लोग और कौन सी डे के तौर पर मनाते हैं, वर्ल्ड ट्राइबल डे। इसका थीम क्या था, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस। कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। 10 अगस्त को हमने 2 दिन ऑब्जर्व किए, कौन कौन से, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इसका थीम था वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का थीम क्या था, बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अगर हम 10 अगस्त की बात करें तो वर्ल्ड लायन डे भी ऑब्जर्व किया गया था 10 अगस्त को। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और एलिफेंट डे। इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे आपका 12 अगस्त को था। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे का थीम भी था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे एंड मणिपुर स्टेट के द्वारा पैट्रियोट डे भी ऑब्जर्व किया गया था। नागा इंडिपेंडेंस डे आपका 14 अगस्त को था। ये बेसिकली नागालैंड के द्वारा और कुछ पार्ट ऑफ मणिपुर के द्वारा भी ये मनाया जाता है। कुछ पार्ट्स मणिपुर के भी इसे सेलिब्रेट करते हैं, नागा इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, जो कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे भी होती है, जिसको हम लोग यम ए आज़ादी के नाम से सेलिब्रेट भी करते हैं। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आपका 15 अगस्त को था। पुडुचेरी इंडिया का पार्ट बनी थी 16 अगस्त को, और इसकी इस बार 59th एनिवर्सरी थी, जिसको कि डी जियोर डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। डी जियोर डे कब मनाया गया, तो 16 अगस्त को। 17 अगस्त को इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस डे थी। और उसके बाद 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 2 दिन हमने ऑब्जर्व किए, कौन कौन से, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे और सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे और इंटरनेशनल डे फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। इसके अलावा रिलीजन और बिलीफ के नाम पर जो हिंसा होती है लोगों के साथ, उनके याद में 22 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। 23 अगस्त को स्लेव ट्रेड और उसके एबोलिशन के रिमेम्बरेंस में ये दिन मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। 24 अगस्त को वर्ल्ड गुजराती डे ऑब्जर्व किया गया है इस बार। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स थे। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रोप वे प्रोजेक्ट जो है कहाँ सेटअप किया गया है, जो कि नॉर्दर्न और साउदर्न बैंक जो है, तट जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के, उसको कनेक्ट करता है। तो ये है असम। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 1.8 किलोमीटर लॉन्ग होगी। इसकी कॉस्ट जो है 56 करोड़ की है और ये इनॉग्रेट किया गया स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा। हेमंत विश्व शर्मा, ओके, हेमंत विश्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है, अच्छा उसके पहले हम लोग एक न्यूज़ और भी हमने पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश भी न्यूज़ में था। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था, तो रोहतांग पास के बारे में आपने सुना होगा। रोहतांग पास का नाम चेंज करके अटल टनल किया गया था, जो कि हमारे IBPS PO के मेंस में एग्जाम का क्वेश्चन भी बना था कि कौन कौन से जगहों को कनेक्ट करता है। तो ये इसका आंसर था लेह से मनाली तक, ठीक है, लेह टू मनाली ये कनेक्ट करता है। और ये जो प्रोजेक्ट थी, ये टनल प्रोजेक्ट है और ये 9.02 किलोमीटर लॉन्ग थी, ठीक है। तो इसलिए ये हिमाचल प्रदेश की रोहतांग पास यानी कि अटल टनल न्यूज़ में थी। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक फेस्टिवल की जिक्र की गई है, थुम्बी महोत्सवम। थुम्बी महोत्सवम 2020। ये फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इस तरह का फेस्टिवल पहली बार सेलिब्रेट किया गया, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कौन से स्टेट के द्वारा मनाया गया, तो आंसर इज केरल,
ठीक है। और इसका एक मैस्कॉट भी था, तुम्बी महोत्सवम 2020। इस फेस्टिवल का मैस्कॉट क्या है, तो पंटालू। एज यू कैन सी दिस कार्टून ड्रैगन फ्लाई इज द मैस्कॉट ऑफ दिस ईयर्स फेस्टिवल तुम्बी महोत्सवम 2020। ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र भी बटरफ्लाइज के लिए भी न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पे 77 न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज जो है खोजे गए थे माइथन हिल्स के पास। ठीक है, माइथन हिल्स के पास। और अगर केरल की बात करें तो केरल भी बटरफ्लाइज के लिए न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि वहाँ के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है दानिश भास्करी के नाम पे एक बटरफ्लाई जो कि स्पीसीज खोजा गया है, सॉरी बटरफ्लाई नहीं, ग्रास हॉपर खोजी गई थी श्रीलंका में, जो कि 160 ईयर्स के बाद वहाँ पे ढूंढी गई थी। तो वो जो ग्रास हॉपर ढूंढी गई नहीं, उनका नाम इनके नाम पर रखा गया था, दानिश भास्करी के नाम पर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कंपनी ने अभी द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? ये द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव जो है 250 कंट्रीज के लिए लाया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इनिशिएटिव ली गई है उनको ऑनलाइन टीचिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। तो दिस इज गूगल के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है, द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव प्रोग्राम। ठीक है, द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव गूगल के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने कि अभी निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान लागू किया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए? ठीक है, तो ये है दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन कैंप भी लगाए गए हैं जगह जगह पर, जहां पर जितने भी वर्कर्स होते हैं, डेली वर्कर, वेजेस वर्कर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उससे क्या होगा कि उनको एक एम्प्लॉय कार्ड मिलेगा और टाइम टू टाइम उस पर कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी उस कार्ड के माध्यम से। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट की, और ये इनिशिएटिव जो है 24 अगस्त से लेकर आपका 11 सितंबर तक ये इनिशिएटिव जो है अभी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में पहला नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग हुआ है, तो इसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन है ये पूछा जा रहा है आपको। आंसर इज वी मुरलीधरन कौन है? तो ये स्टेट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये राज्यसभा मेंबर है महाराष्ट्र से। ठीक है, अगर एस जयशंकर की बात करें तो इन्होंने भी एक मीटिंग को होस्ट किया, जिसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहे थे। एस जयशंकर इज यूनियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, एस जयशंकर, और इन्होंने 17th जो मीट हुई थी इंडिया और वियतनाम की अभी, जो कि कौन से पर्पस के लिए थे, तो इकोनॉमी, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितने भी एग्रीमेंट अभी साइन किए गए इंडिया और वियतनाम के बीच में, तो वो एस जयशंकर के द्वारा होस्ट की गई थी। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, डोंग इज द करेंसी। अगर उज्बेकिस्तान की बात करें, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, और वहाँ पे सोम चलती है करेंसी। ठीक है, वहाँ के पीएम कौन है? शवकत मिर्जियोयेव। ठीक है, शवकत मिर्जियोयेव। एंड अगर हम बात करें सरदोर उजुरजाकोव, ये कौन है? तो ये उज्बेकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ के डिप्टी पीएम है वहाँ पे। ठीक है, और पीएम नरेंद्र मोदी हमारे पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड और कोई डिटेल्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की गई है आरबीआई के द्वारा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की फोरकास्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी कितनी रहने वाली है इस बार? तो द आंसर इज -4.5%। 4.5% से इस बार हमारी जीडीपी जो है कॉन्टैक्ट करेगी। अगर बाकी सारे रेट्स की बात करें तो ये क्या है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ रेट्स है, जो कि अभी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जारी की गई थी, उसमें चेंजेस किए गए थे, कटौतियाँ की गई थी। उसके अनुसार अभी रेपो रेट कितना है, तो रेपो रेट इज 4%। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो है 3.25%। ठीक है, और अगर हम सीआरआर की बात करें तो वो है 3%। एमएसएफ और बैंक रेट की बात करें तो वो है 4.25%। एसएलआर कितना है, तो 18% है। ठीक है, तो ये थे सारे रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगर आरबीआई की बात करें दोस्तों, तो 25th गवर्नर कौन है आरबीआई के अभी करंट में? शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और 3 अभी डिप्टी गवर्नर है, कौन कौन? बीपी कानूंगो, माइकल देवव्रता पात्रा और एम के जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन रेलवे जो है कौन सी स्कीम के साथ मिलकर के, कौन सी स्कीम के तहत अभी 6,40,000 लोगों को वर्क प्रोवाइड करेगा। जॉब जनरेट करने के लिए इंडियन रेलवे ने कौन सी स्कीम के अंतर्गत 6,40,000 लोगों को अभी वर्क प्रोवाइड किया है, तो वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत इंडियन रेलवेज ने 6,40,000 लोगों को अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देने की बात कही है, और ये 6 स्टेट्स में लागू किया जाएगा ये स्कीम। कौन कौन, तो बेसिकली बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और यूपी। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इन लोगों में से किन को हॉल ऑफ फेम में इस बार शामिल किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किन को शामिल किया गया है, तो ये तीनों खिलाड़ी जो हैं इनको शामिल किया गया है। जैकिस कार्लिस जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, लिसा सरेतकर जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, और शायद जहीर अब्बास जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। तीनों को इस बार आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो आंसर इज 5 ऑल 1, 2 एंड 3। 2019 में सचिन तेंदुलकर, एनएल डोनाल्ड और कैथरीन फिट्जपैट्रिक को भी शामिल किया गया था। तो पिछले बार का भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जामिनर की, क्योंकि उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे एक जिनको शामिल किया गया था, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अगर आईसीसी की बात करें, हेडक्वार्टर आईसीसी की आपका दुबई में है। ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन कौन है, तो अभी इंटरिम बने हैं इमरान ख्वाजा, क्योंकि शशांक मनोहर ने अपना रेजिग्नेशन दिया था, तो इमरान ख्वाजा वहां पे इंटरिम चेयरमैन है अभी आईसीसी के। और सीईओ कौन है, तो वो है मनु सहाने। ठीक है, मनु सहाने जो है चेयरमैन सीईओ हैं आईसीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी कंपनी को अभी ग्लोबल वाटर अवार्ड दिया गया। ये एक प्लांट मतलब ये कंपनी जो है प्लांट्स रन करती है, कहाँ पे, कोयम्बदू चेन्नई में एक प्लांट है जो कि कौन सा वर्क करती है, तो टेरिटरी ट्रीटमेंट रिजर्व ऑस्मोसिस। ये प्लांट जो है टीआरटीओ प्लांट, इसकी कैपेसिटी है कि एक दिन में ये 45 मिलियन लीटर ऑफ वाटर को प्यूरिफाई ऑस्मोसिस के थ्रू कर सकती है। तो ये ड्रिंकिंग वाटर इतना बड़ा, एक दिन में इतनी बड़ी कैपेसिटी में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रही है, तो इसके लिए इसको ग्लोबल वाटर अवार्ड दिया गया। ये कौन सी कंपनी है जो कि ये प्लांट चलाती है, कौन सी कंपनी है, तो वाटेक वाबेक लिमिटेड। ठीक है, वाटेक वाबेक लिमिटेड। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द दिल्ली रायट्स, ये अनटोल्ड स्टोरी, दिल्ली रायट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, ये बुक किनके द्वारा लिखी गई है, मोनिका अरोड़ा, सोनाली चिलितकर या प्रेरणा मल्होत्रा। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन तीनों के द्वारा मिलकर के ये किताब लिखी गई है। ये तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स रह चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं ये तीनों, और इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। पब्लिश किया गया है इस किताब को भूपेंद्र यादव के द्वारा। भूपेंद्र यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उनके द्वारा ये किताब रिलीज की गई है। अगस्त मंथ की और भी जितने इंपॉर्टेंट बुक्स रहे हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार हम लोग। सुधा मूर्ति के द्वारा ये किताब लिखी गई है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरीज सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई किताब है। चेतन भगत के द्वारा लिखा गया था वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की लिखी गई किताब है। हमने रोहित सर की क्लास में पढ़ा था हु पेंटेड माई लस्ट रेड एंड हु पेंटेड माई मनी वाइट। ये तीनों जो है सेम बुक की सीरीज है। ये पार्ट 2 है आपका, हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ये किताब लिखी गई है श्री अय्यर के द्वारा। एक और किताब है रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री जो है तेंजिंग प्रियदर्शी और जारा हुस्माद, इनके द्वारा लिखा गया है। जारा हुस्माद और तेंजिंग प्रियदर्शी, रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बुक्स देख लेते हैं हम लोग। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 to 2000, ये किताब लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। अबेंड इन टाइम, राइटिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक, ये लिखी गई है बिजल बच्चा राजिनी के द्वारा। डिसलॉयल किताब लिखी गई है माइकल कोहेन के द्वारा। इंडियन डेमोक्रेसी लिखी गई है योगेंद्र यादव के द्वारा। इंडियन डेमोक्रेसी, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट कुछ और किताबें हैं, देख लेते हैं। इंडिया टुमारो बुक लिखी गई है प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह के द्वारा। इंडिया टुमारो, प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह। थरूरा सॉरस, ये शशि थरूर की किताब है। अमेजिंग अयोध्या लिखा गया है नीना राय के द्वारा। और ये जो बुक है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, आवर क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये लिखा गया है फ्रेंच अर्ट और दलाई लामा के द्वारा। ठीक है, ये सारी किताबें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि फुटबॉल यूरोपियन चैंपियंस लीग इस बार 6th टाइम टाइटल किसने जीता है, कौन सी टीम ने, तो ये पुर्तगाल की कैपिटल में ये चैंपियनशिप हुई थी। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, वहाँ पे ये चैंपियनशिप हुई थी, फुटबॉल यूरोपियन लीग चैंपियनशिप। और ये जीता है आपके बायरन म्यूनिच ने। ठीक है, बायरन म्यूनिच इस टीम ने जीता है, बायरन म्यूनिच और
पेरिस सेंट जर्मन, इन दोनों टीम के बीच में फाइनल हुआ था, जिसमें पेरिस सेंट जर्मन को हरा करके बायरन मुनीज के द्वारा ये लीग जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि नितिन जयराम गडकरी के द्वारा, जो कि अभी यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री जिनके पास है, ये पोर्टफोलियोज देख रहे हैं। इसके अलावा इनके पास एमएसएमई मिनिस्ट्री भी है फिलहाल, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर महाराष्ट्र है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि इन्होंने 45 हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, फाउंडेशन स्टोन रखी है, तो कौन से स्टेट में? तो आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी 45 हाईवे प्रोजेक्ट के लिए फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन रखा है कि इन्होंने नितिन जयराम गडकरी के द्वारा ये रखा गया। इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? तो 700 करोड़ होगा। ठीक है, 700 करोड़ होगा। इसमें 45 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए। ठीक है, इसके पहले जस्ट कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि मणिपुर में आपका 13 हाईवे प्रोजेक्ट भी सिमिलरली इनॉग्रेट किया गया था नितिन जयराम गडकरी के ही द्वारा, और उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट थी 3000 करोड़, उसके लिए एलोकेट किया गया था। 3000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था टोटल मणिपुर में। और अभी मध्य प्रदेश में 700 करोड़ के 45 हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं नितिन जयराम गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट और कौन सी बैंक है जिसने कि अभी $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि मुंबई के जो सर्ब अर्बन रेलवे सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। मुंबई के सर्ब अर्बन रेलवे स्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी बैंक के साथ इंडियन गवर्नमेंट का 500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो ये है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, जिसके साथ 500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है। ये टोटल प्रोजेक्ट जो है मुंबई के सेमी अर्बन रेलवे सिस्टम्स को डेवलप करने का, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है दोस्तों वो 997 मिलियन डॉलर्स का होने वाला है। ठीक है, जिसमें से AIIB के द्वारा 500 मिलियन दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 310 मिलियन देगी। ठीक है, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा 187 मिलियन जो है इंडियन रेलवेज दे रही है। इसमें 187 मिलियन इंडियन रेलवेज डॉलर दे रही है। इसके अलावा ये पूरा प्रोजेक्ट जो है मुंबई के सब अर्बन एरियाज को डेवलप करने का, ये 30 ईयर्स का ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। 30 ईयर्स का इसका मैच्योरिटी है। ठीक है, और ये पूरा लोन जो है 5 ईयर के ग्रेस पीरियड के साथ भी इंडिया को दिया गया। AIIB की बात करें, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? बीजिंग, चाइना में। ठीक है, बीजिंग चाइना में, और इसके हेड कौन है? तो जिम लिकिन। ठीक है, जिम लिकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी ये क्या है? तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि आप अपने किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली मेंबर के नाम पर आप करवा सकते हैं और उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है, और इस तरह की गिफ्ट देने की इंश्योरेंस पॉलिसी की सुविधा कौन सी बैंक लेकर के आई है पहली बार इंडिया में, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड? तो ये लाया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, प्रकाश चंद्र कंडपाल। ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। तो याद रखिएगा, ये पहला इस तरह का सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, सगुन, ये किसके द्वारा लाया गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर इंडिया के हैं। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब किनके नाम पर दिया गया, किनको दिया गया है? तो ये है नीलकांत भानु प्रकाश। नीलकांत भानु प्रकाश मात्र 20 साल के हैं। ये इंडिया के ही हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना के हैं। इनको वर्ल्ड का फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल दिया गया है, और इन्होंने MCWC कप जीता है। मतलब MCWC का फुल फॉर्म क्या? मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में ये गोल्ड मेडल पहले पद पर आए हैं, फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जो कि इंडिया की तरफ से लाया गया है। ठीक है, तो ये हैं नीलकांत भानु प्रकाश, नीलकांत भानु प्रकाश। ठीक है, अगर ली टेंग हुई की बात करें तो इनको मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता था। ये ताइवान के लीडर थे, इनका निधन हो गया था हाल ही में, इसलिए न्यूज़ में थे। जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं, जिनका एक्सटेंशन हुआ है अभी 2 सालों का, इसलिए न्यूज़ में थे। ठीक है,
तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।